अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस स्टैंड, जिसको हम अपनी ज़बान में बस अड्डा भी कहते हैं, सुरनकोट में। और जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं, मेरी मुराद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कहीं दूसरी तरफ नहीं ले जाना, उनके लिए खुशखबरी ये है कि बस स्टैंड पे अल हरम कैफ़ेटेरिया जो है, आपकी जो लजीज़ डिशेज़ यहाँ होंगी उनके लिए इसका आगाज़ रमज़ान से पहले हुआ है। तो आज मैं आया यहाँ, ये मुनासिब समझा कि सुरनकोट में अगर अच्छी चीज़ आई है, आपके सवाद के मुताबिक यहाँ कुछ बन रहा है, तो इसको आप तक पहुँचाया जाए। मेरे साथ मौजूद है यहाँ कारी साहब, इनसे हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि बाज़ लोगों को ये खदशात रहते हैं कि इतना बढ़िया सुरनकोट के अंदर जो डेकोरेशन हुई है, यहाँ से आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं डर खौफ रहता है कि शायद यहाँ के कुछ रेट जो हैं वो ज़्यादा ना हो। फ़िलहाल हम उस पर ही गुफ्तगू करेंगे। कर से पहले तो बहुत बहुत मुबारक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या क्या डिशेज़ हैं, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने में क्या क्या है, और उनके जो अखराजात हैं, उनके जो रेट्स हैं वो क्या हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे पास तमाम वाज़वान मौजूद है, कश्मीरी वाज़वान हमारे पास मौजूद है, जिसमें रोगन जोश, यखनी, तबक मास और चिकन कोरमा या अपना मटन कोरमा वगैरह, मिर्च कोरमा, जितनी भी वैरायटीज़ जो है वो इसमें वाज़वान में होती हैं, वो सारी हमारे पास मौजूद है। और रेट की जहाँ तक बात है, हमारे रेट बिल्कुल मुख्तसर हैं, बिल्कुल जनवन है, कोई रेट ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल एक गरीब आदमी भी यहाँ आकर के आराम से पेट भर के खाना खा के जा सकता है, हम उससे कोई ज़्यादा पैसे वसूल नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास चिकन में सारी आइटमें मौजूद हैं, जैसे बटर चिकन है, चिल्ली चिकन है, वाज़ा चिकन है और डीप फ्राई है, और इस तरह से जितने भी चिकन की जो भी वैरायटियाँ हैं वो सारी हमारे पास मौजूद हैं। और उसके अलावा चाइनीज़ में सारी आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच वगैरह सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास एक आम इंसान के लिए राजमा चावल और नान वगैरह हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, और बिल्कुल सस्ते दामों पर दस्तयाब है। हमारे पास कोई रेट ज़्यादा नहीं है। हम बिल्कुल आम आदमी की जेब की तरफ ध्यान रखते हुए हमने अपने रेट जो है वो मुरतब किए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम नहीं कमाएंगे, लेकिन एक आम इंसान के खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो हम अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरा और मयारी जो है वो हम फराहम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात यह है, मुस्बत बात यह है कि कितने लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। सरकार के पास शायद गुंजाइश नहीं है, हमने प्राइवेट सेक्टर में ही अगर काम करना है, खुद भी कमाना है और दूसरों के लिए भी जो असबाब हैं वो पैदा करने हैं। इसी तरह से नौजवान लोग जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। पढ़े लिखे नौजवान रोज़गार को लेके परेशान हैं। आम नौजवान को ये चाहिए कि ख़ास कर वो बिजनेस की तरफ अपना रुझान जो है वो बढ़ाएं, ताकि हम अपने लिए तो करते ही करते हैं, दूसरों के लिए भी रोज़गार के असबाब पैदा करें। कितने मुलाजिम हैं आपके पास? जी, हमारे पास फ़िलहाल 8 लोग जो है वो हमारे पास काम कर रहे हैं, और हमारी भी यही, यानी हम अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि कम से कम 8 लोगों के घर जो है वो उनका रोज़ी रोज़गार का सिस्टम हमारे साथ जुड़ा है। और हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम ऐसे लोगों को रोज़गार फराहम करें। और मेरी तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है कि वो अपने जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ तवज्जो दें, और कोशिश करें कि छोटे रोज़गार जो है उनके ऊपर तवज्जो दें। और छोटे छोटे काम से ही देखें आप, बुनियादी तौर पे अगर आप ये सोचेंगे कि लाखों करोड़ों से शुरू करेंगे तो वो नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे कामों से आप शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ये हुक्म है कि अगर एक इंसान हलाल रोज़ी की तलाश में निकलता है, हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करता है, तो उसके थोड़े में भी अल्लाह ताला उसको बरकत देता है। खैर साहब, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आपको अल्लाह ताला बरकत दे, और हर उस शख्स को जो ईमानदारी से अपना रोज़गार करता है और दूसरों के लिए असबाब पैदा करता है, हर एक शख्स को जो है रोज़गार देता है, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत दे। बहरहाल बहुत बेहतरीन सेटअप है, यहाँ आपके बैठने के लिए जगह है, सेपरेट भी जगह है, वो आप देखेंगे वीडियोज़ में। या हमारे पास यहाँ कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे।
शाह साहब, किस तरह से यहाँ का, सबसे पहले मैं खाने की बात करूँगा, स्वाद के हिसाब से और आम इंसान की जेब को अगर नज़र रखा जाए तो क्या समझते हैं आप? यहाँ बहुत ही अच्छा है, बड़े जेन्युइन रेट हैं और बहुत ही अच्छा है, सफाई बहुत है। आप ये खुद देख सकते हैं कि क्या कमाल किया है इन्होंने। हर चीज़, चिकन, बिरयानी, जो भी वाजवान है, बहुत अच्छे रेट हैं, बहुत ही अच्छे, जेन्युइन। बहरहाल बेहतरीन बैठने की जगह की मैं बात करूं, बेहतर है, बेहतरीन है। सफाई, खासकर आज का जो इस वक्त में देखा जाए तो सफाई का अहम ख्याल जो है वो रखा जाता है। तो यहाँ साफ़ सफाई भी है और अलग से जो फैमिली कैबिन अगर मैं कहूँगा, आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल कुछ खाना परोसा भी गया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये खाना यहाँ परोसा भी गया है, अब यहाँ लोग बैठ के खाएंगे, लुत्फ़ लेंगे खाने का। और ये वाज़वान आप देख रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से सजाया हुआ है और जायकेदार भी है। तो आप लोग यहाँ आएँ, यहाँ आके ट्राई करें तो, और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर आप वीडियो में दें। किस तरह से देखते हैं, जायका कैसा है, और अहले सुन्न के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके की बात करें तो जायका बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही उम्दा है। जो शेफ़ हैं वो अपने काम में बड़े मुतकिन हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं, अच्छा काम करते हैं और बेहतरीन उम्दा जायका देते हैं। और अभी तक जब से ये ओपन हुआ है तब से अभी तक तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई जायके को लेकर के, टेस्ट ख़राब होने की बात या किसी तरह से किसी चीज़ को अच्छे से किसी ने ना बनाया हो शेफ़ ने। तो इसलिए जो भी ट्राई किया हमने आज तक इसमें खाया पिया है तो वो बेहतरीन जायका, उसका लजीज़ मज़ेदार खाना मिला हमें। और सफाई सुथराई का भी अच्छा इंतज़ाम रखते हैं, ख़ास करके किचन की जो सफाई है, शेफ़ हज़रात वो अच्छी सफाई का इंतज़ाम रखते हैं। तो इस वजह से जायके में और ज़्यादा लज्जत आ जाती है जब सफाई अच्छी हो, मेंटेन हो। तो जायके के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जायका और बेहतरीन अच्छी उम्दा आइटम्स बनती हैं, खाना लजीज़ होता है। तो जो भी आएगा इंशाल्लाह वो बार बार आएगा, खाएगा और डिमांड करेगा और रेकमेंड भी करेगा लोगों को कि आप आएँ और खाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि रोज़गार अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रोज़गार मुहैया करना। अगर सुरनकोट में ऐसे और भी काफ़ी सारे, हर फील्ड में अगर नौजवान उठ के अपना अपना रोज़गार शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा और हर इंसान जो है वो कमाने के लायक हो जाएगा। पढ़ा लिखा यूथ जो है वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए ये कि ये एक बहुत ही अहम तरीन अमल होता है कि इंसान घर में निकम्मा बैठा रहे, इधर उधर गली कूचों में, महल्लों में, या फिर वो जा कर के नशे और दूसरी चीज़ों के अंदर लतपत हो जाए। उससे बेहतर है कि वो कुछ ना कुछ काम करे। और उस काम के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, चाहे वो रेडी लगाना हो रोड पे, या कोई अच्छा रेस्टोरेंट, या अच्छा कोई भी आप काम कर रहे हैं, हार्डवेयर की दुकान है, या किसी तरह की भी कोई शूज़ की दुकान खोल लेता है, कोई किसी किस्म की सब्ज़ी की किसी भी चीज़ की दुकान खोलता है। कोई भी बिज़नेस, कोई भी तिजारत छोटे से छोटे लेवल से वो शुरू करता है। ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो घर में बैठा रहे, फ्री फंड में बैठा रहे और माँ बाप पे बोझ बने, क्योंकि वो पहले उसको पढ़ाते लिखाते, उसके ऊपर खर्चे करते हैं, फिर भी वो आगे पढ़ लिख के जब फारिग हो जाता है तो कहता है नहीं जी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे फ़लानी काम नहीं, तो वो घर में बैठा रहता है, बोझ बनता है। उससे बेहतर है कि वो कोई भी काम करे, फील्ड में निकले और जिस चीज़ में, जिस काम में उसको महारत है, जिसको उसको ज़्यादा समझ है, जिसमें उसको ज़्यादा दिलचस्पी है, वो काम करे, उसको चुने। और उसकी वजह से अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान ये काम में निकलता है, वो काम करेगा, तो उसको देख के 10 और निकलेंगे कि यार जब वो फलाना इतना पढ़ा लिखा है, जब उसको काम नहीं मिला तो हम भी, उसने ये काम शुरू कर लिया तो हम भी ये काम करेंगे। तो उसकी वजह से दूसरों को हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। और कई ऐसा देखा गया है कि नौजवानों ने जब काम किया, काम करके वो बड़े बड़े सरकारी गेस्टेड ऑफिसरों से आगे निकल गए, क्योंकि तिजारत है, तिजारत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बै को, तिजारत को हलाल किया है और सूद और रिबा को क्या किया, हराम किया है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन और जितने भी अंबिया हैं, आप देखें अंबिया की सीरत को पढ़कर देखें तो अंबिया ने भी तिजारत का काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत किया माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के माल पे। तो तिजारत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत रखी है और अंबिया भी तिजारत करते रहे। इसलिए जब भी इस फील्ड में कोई भी इंसान निकलेगा कभी भूखा नहीं रहेगा और उसकी वजह से 10 आदमी को हौसला मिलेगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इस वक्त तूफ़ान है और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है, लोग उसकी वजह से घरों में बैठे
बैठे और बड़े परेशान हाल में हैं, कई सारे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, किसी को कोई बीमारी लगी, किसी को कोई मुश्किल आ गई है। तो जब इस तरह से ये कदम उठाए जाएंगे तो इसकी वजह से इंशाल्लाह बेरोज़गारी भी कम होगी और लोगों के हालात भी बेहतर होंगे और उनके घरों के भी हालात बेहतर होंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और उसकी वजह से जो बेरोज़गारी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। और ये एक अच्छा, और देखिए जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं जहाँ पे आपके साथ और 10 आदमी काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे सिर्फ अंदर 10 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे ये 10 आदमी आपने इनको रोज़गार फराहम किया, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से और जिन लोगों से आप सामान उठाते हैं उनका भी बिजनेस बढ़ता है, उनका भी काम बढ़ता है और उसकी वजह से वो भी रोज़ी कमाते हैं, फिर वो जहाँ से लाते हैं फिर उनका वो चेन अगर आप देखते जाएँ तो कहाँ तक जाता है वो सिलसिला। तो लिहाजा ये एक अच्छा स्टेप है और हर किसी को इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि बेरोज़गारी पे काबू पाया जा सके। बहुत अच्छी बात बताई हमें मौलाना साहब ने। हम अपना काम शुरू अपने लिए ही नहीं करते, हम नौजवानों के लिए करते हैं, अपनी रियासत के लिए करते हैं, अपने मुल्क के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम अपना काम शुरू करेंगे हमारे साथ सैकड़ों लोग जो है वो इंगेज हो जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने मुल्क की, अपने हुकूमत की जो है वो मदद करेंगे, इसका बेरोज़गारी का सद्देबाब करने में मदद करेंगे। बेहतर यही है कि हम एक इनिशिएटिव लें। पढ़ा लिखा नौजवान है, इस वक्त हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग जैसी इन गंदी आदतों में मुलव्वस हो गए हैं, डिप्रेशन में चलेंगे, और बेहतर यही है कि हम अपना रोज़गार जो है वो खुद तलाश करें और दूसरों के लिए सबब बने उनके रोज़गार का। अपने लिए हर कोई जीता है, आदमी वो जो दूसरों के लिए दूसरों के लिए जिए तो मज़े की यही बात है। तो आप आज मैं मौजूद हूँ यहाँ सुरनकोट अल हरम कैफेटेरिया में, आप यहाँ ज़रूर आएँ। आप यहाँ पे होटल भी है और होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे, रूम भी मौजूद है। यहाँ कोई मुसाफिर है या दूर से आ रहा है या कहीं जा रहा है, कहीं दिक्कत होती है, आप यहाँ आके अपना रात को स्टे कर सकते हैं और खाना जो है वो आपको बाज़ाब्ता तरीके से मिलेगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द दूसरी भी हम इंशाल्लाह स्टोरी करेंगे।